जल्दी में बहुत जल्दी में इस चीज को इसलिए बुलाया जाना पड़ा कि वेबसाइट कल रात में चली प्रॉपरली, और प्री मैट्रिक की जो हमारी टाइमिंग है वो आज ही रात के 12 बजे यानी 11:59 पे खत्म हो जाएगी। तो जिन लोगों ने भी कतिपय कारण से, जिन बच्चों का अगर फीडिंग का अवशेष तो नहीं है वो हो पाएगा इसमें, लेकिन जो अन्य कार्रवाइयां हैं सुसंगत समय के अंतर्गत वो पूरा कर लें। जैसे प्री मैट्रिक का जो वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन पे नहीं कि कोई छोटी मोटी त्रुटि है उसको रिजेक्ट कर दिया। अगर बच्चा अर्ह है, उस छात्रवृत्ति का पात्र है, तो उसके डाटा को जो भी विद्यालय कर ले या बच्चे के नंबर पे पता करके या कहीं से भी उसकी जानकारी करके उसको फिलअप करके कंप्लीट करके वेरीफाई करते हैं। सेकेंड, अगर वो अपात्र है या फर्जी एप्लीकेशन कहीं से भी है तो बिल्कुल उसको निरस्त किया जाए। लेकिन ये जो प्री मैट्रिक यानी 9th-10th की है, आपकी स्कॉलरशिप की टाइमिंग वो खत्म हो जाएगी 11:59 पे, और इसके बाद ये कभी बहाना नहीं होगा कि ये तो हमें बहुत समय नहीं मिला और हम चूक गए। तो चूकने का जो आजकल सबको दंड मिल रहा है, उसमें कहीं से भी हमें नहीं उम्मीद है कि हमें इंक्लूड करते हुए उसकी कोई माफी होगी। तो चाहे हम होंगे, चाहे हमारे नोडल हैं पास हैं, चाहे इसके साथी सह नोडल हैं, चाहे हमारे प्रिंसिपल साहबान हैं, चाहे इनसे कंसर्न जो भी आपके टीचर होंगे या बाबू होंगे जो काम देख रहे हैं, तो एक लंबी चौड़ी सीरीज उसके लिए उत्तरदायी मानी जाएगी। और इसकी संवेदनशीलता इसी बात पे है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज डीएम साहब और कमिश्नर साहब के साथ चीफ सेक्रेटरी सर इसकी समीक्षा कर रहे हैं बीसी के माध्यम से। तो आपको इस आज के समय में बहुत कम सूचना लोगों कम समय की सूचना पे कॉल करना पड़ा, इसलिए ताकि जो भी लोग हैं अपना तो जो जुड़ गए हैं कतिपय कारण से कोई नहीं जुड़ पा रहा है तो अपने आसपास के दूसरे साथियों को भी कम्युनिकेट कर दें कि उस पे वेबसाइट पे उस चीज को जो फर्दर प्रोसीडिंग है वो कंप्लीट कर लें। इसमें एक चीज जो सुभाष और डिटेल से बताएंगे कि जो लिंक दी गई है, लिंक में कई लोगों का था, ग्रुप में भी डाल रहे थे कि ये प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है। अगर आपके तमाम सारा चीजें हैं गूगल से लेकर के तमाम सारी जो सर्च इंजन है इंटरनेट के, उस पर आप ट्राई कर लीजिए। अगर काम कर रहा है सो गुड, नहीं कर रहा है तो आप व्हाट्सएप गूगल पे सर्च करिए, आ जाएगा, उसको आप ओपन कर लीजिए, फिर वेब के माध्यम से उसे कनेक्ट कर लीजिए, स्कैनर होगा। अगर नहीं है किसी छोटे बच्चे को सहायता लीजिए, वो 10 साल का भी बच्चा होगा तो आपको कनेक्ट करा देगा। इसके बाद जो आपका मोबाइल पे जो लिंक भेजी गई वो वहाँ पे दिखेगी ऐसे, और उस लिंक को वहाँ पे क्लिक करेंगे वो आपकी खुल जाएगी, उस पर आप अपनी कार्रवाई को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं इसको कर लेना है। आफ्टर देन मैं अपनी बात को पूरा कर ले रहा हूँ, कुछ काम मैं और कर रहा हूँ, फिर और चीजें चलती रहेंगी आपको दाखिले कि जैसे 3-4 चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी थी। एक तो उन्होंने बता दिया था कि प्री मैट्रिक का जो आज खत्म हो रहा है, दूसरा जो पोस्ट मैट्रिक का 10वीं 11वीं और 12वीं का, उसमें बच्चे का रजिस्ट्रेशन है। जो बच्चा अगर किसी मजबूरी में या किसी जानकारी में छूट रहा है तो जरूर अपने बच्चों को, कुछ बच्चे होते हैं कि जो एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हैं, उन्हें सूचना दे दी जाए ताकि वो दूसरे बच्चों के साथ उनकी जानकारी हो जाए और कंप्लीट करा ले, कोई बच्चा छूटे ना। और इसके अलावा जो बच्चे का डाटा आ गया है उसमें जो भी इसी तरीके से जो प्री मैट्रिक के लिए बताया गया, अगर छोटी मोटी त्रुटियां हैं, कमियां हैं, बच्चा सही है, पात्र है, तो उस कमियों को दूर करने के लिए विद्यालय अभिलेखों के साथ जो संबंधित से बात करके जो की सूचना है लेकर के कंप्लीट करा सकते हैं। और इसके बाद ये सुनिश्चित करा लिया जाए कि जो डाटा हमें प्राप्त हुआ है, जो हम वेरीफाई या अनवेरीफाई कर रहे हैं, वो फाइनली सबमिट हो जाए। क्योंकि अगर एक स्टेप चूक गया तो ऑनलाइन में आप लोग जानते हैं कि जैसे अभी हमारा फिट इंडिया वाला माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में चल रहा था, तो ढेर सारे लोगों ने उसमें रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन लास्टली वो जाकर के एक स्टेप छोड़ दे रहे हैं कि जो फाइनली सबमिट करने के लिए, और जब तक जी वो जी नहीं कर रहे हैं तो यहाँ तो आपको लग रहा है कि हमने कर दिया, लेकिन वहाँ पे डाटा शो नहीं हो रहा है। बिल्कुल। बेसिकली इस चीज को आप लास्ट प्रोसीडिंग तक चले जाइए, जब फाइनली सबमिट या उस पर लेकर के आ जाए कि डाटा प्रोसेस्ड, कंप्लीटेड,
जो भी आपके यहाँ पे आ रहा है तब भी उसको पिंड छोड़े, तब तक वहां पे करा। और इसमें एक आदमी के नहीं, कम से कम एक उसके साथ सहायक निकले, जो आदमी करता जा रहा है उसको एक बार कोई चेक करता चले। तो ये चीजें हमें बात करनी थी। अभी आपसे फिर लास्टली 1 मिनट के लिए फिर हम आपसे मुखातिब होंगे। तब तक सुभाष साहब जो है किस चीज संबंध में इसकी जो क्वेरी है और जो प्रोसीजर है थोड़ा डिटेल बता दीजिए। ठीक, सुभाष कराइए। हाँ, थैंक यू सर। ये जो छात्रवृत्ति की बैठक है, इस बैठक में जो हालांकि रियाज सर ने जो महत्वपूर्ण बिंदु बता दिए हैं, हमारा जो जो मेन मोटिव ये है कि पंजीकरण ज्यादा दिखाई दे रहा है और पंजीकरण ज्यादा के सापेक्ष फॉरवर्डिंग नहीं हुई है। तो अनुरोध ये है सभी प्रिंसिपल साहिबान से कि जो आपके विद्यालय में जितने पंजीकरण आए हैं उसके सापेक्ष जो भी छात्र और छात्राएं हैं उनका फॉर्म जो है आज अनिवार्य रूप से फॉरवर्ड हो जाए। अब कभी कभार ऐसा भी दर्शाया जाता है कि जैसे पंजीकरण ज्यादा दिखाई दे रहा है और आपके लॉगिन आईडी पर जो है वो कम दिखाई दे रहे हैं। तो इसका कारण ये भी हो सकता है कोई छात्र ने, हो सकता है कोई त्रुटि रह गई हो उसके आवेदन करने पे, तो वो बार बार उस फॉर्म को भर रहा है, तो इस कारण से पंजीकरण की संख्या बढ़ जाती है। तो आपको दिखाई देता है कि हमारे यहाँ पंजीकरण इतना हुआ, उसके सापेक्ष आवेदन पत्र हमें इतने ही प्राप्त हुए। तो अब जैसे मान लीजिए कि अब जैसे जब बच्चा फाइनल सबमिशन कर देता है और उसके बाद छात्रवृत्ति का आवेदन पत्र विद्यालय में लेकर आता है, तो जो लेकर आएगा जो सही फॉर्म होगा वही फॉर्म को आपको फॉरवर्ड करना है। अगर उसे गलत लगता है तो आपके लॉगिन आईडी पे पहला काम तो यही है कि आपको रिसीव करना है। रिसीव चाहे वो सही हो या गलत हो, रिसीव आपको कर लेना है। रिसीव करने के बाद जो दूसरा ऑप्शन आता है वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, तो वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन में आप इस चीज को कर लीजिए कि अगर वो फॉर्म रिजेक्ट करने लायक है तो रिजेक्ट कर दीजिए, क्योंकि उसमें 2 कॉलम आता है, और वेरीफाई करने को आता है तो आप वेरीफाई कर दीजिए। ठीक है। और इसके बाद अगर आपसे ये है कि इसके बाद एक ऑप्शन आता है फॉरवर्डिंग टू नेक्स्ट लेवल। अगर वो फॉर्म सही है, अगर वो फॉर्म सही है तो आप इस बार देख रहे होगे, एक विशेष बात है पोर्टल पर, अगर जो जो प्रिंसिपल जो साहिबान जो है स्वयं देखते हैं कभी इस पोर्टल को, वो या अपने नोडल के माध्यम से देखते हो, या वो नोडल अगर इस मीटिंग में प्रतिभाग करे हुए हैं तो वो देख रहे होंगे कि पहले जो है छात्र द्वारा जो अंक चढ़ाए जाते थे वो दर्शाए नहीं जा रहे, मतलब वो दिखाई पोर्टल पर नहीं पड़ते थे, लेकिन इस बार वो पोर्टल पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि अगर छात्र द्वारा गलत नंबर चढ़ाए गए हैं तो उसको आप सही करके उसकी प्रतिशत उपस्थिति भी आपको भरनी है, क्योंकि उसमें कॉलम इस बार एक ये भी एक ऐड है नया, यानी छात्र के अंक पूर्णांक और प्राप्तांक वो उसने जो पूर्व भरे हैं वो भी मतलब आपको सेट पे दिखाई दे रहे होंगे। साथ ही जो काम आपको करना है कि आप वो जो उसने पूर्णांक भरा है वो क्या सही है, प्राप्तांक उसने भरा है क्या वो सही है, और उसकी उपस्थिति क्या रही है विद्यालय में वो आपको दर्शाना। उसके बाद उसको फॉरवर्ड टू नेक्स्ट लेवल यानी डीआई सर के लिए हम लोगों को उसको फॉरवर्ड कर देना है। ये काम हमें छात्रवृत्ति के अंतर्गत करना है। अब रही बात, अगर मान लीजिए कोई क्वेरी है, मान लीजिए कहीं पे किसी छात्र का कोई आवेदन में त्रुटि है, तो अब तो नया फ्रेश फॉर्म भरा ही नहीं जा सकता। केवल ऐसा फॉर्म आज आपको जरूर दिखाई दे सकता है कि अगर किसी छात्र या छात्रा ने कोई फॉर्म किसी लेवल तक भर लिया हो और एक आध लेवल रह गया हो तो वो तो दिखाई दे सकता है। इसके अलावा फ्रेश फॉर्म आपको आज कुछ नहीं दिखाई देगा। और ये प्री मैट्रिक वाला आज रात मतलब वही 11:59 तक ही फॉरवर्ड हो पाएगा। और ऐसे छात्रों का जिनका अभी अभी पोस्ट मैट्रिक के लिए अभी समय है, तो जितना अनुरोध यही है कि सही अपने प्रिंसिपल साथियों से कि जितने छात्रों का पंजीकरण आपके यहाँ हो गया है कृपया करके उसे अनिवार्य रूप से आज फॉरवर्ड करवा दें। और अगर किसी की कोई क्वेरी है इस संबंध में तो प्लीज मुझे बताइए। पांडे जी आवाज सुन रहे हैं? जी जी हेलो। जी 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 हाँ बताइए बताइए। गुड इवनिंग सर, मैं श्रीधर शुक्ला आर एन टैगोर से बोल रहा हूँ सर। जी जी ये जी बताइए। हमारे यहाँ जो है मैक्सिमम तो फॉरवर्ड हम लोगों ने कर दिए हैं, लेकिन 5-6 छात्र ऐसे हैं जिनको जी बार बार सर। बुलाया गया, उन्होंने फॉर्म ही नहीं दिया है विद्यालय में, तो उनका क्या करें? देखिए अगर आप ये फॉर्म ही नहीं दिया तो सस्पेक्टेड में आ गया एक तरीके से। जी अब जी या जी। फिर ये कंफर्म है कि आपके विद्यालय के हैं?
वो तो फार्म देते तब पता चलता, जो नाम आए थे कक्षा अध्यापक के माध्यम से ग्रुप हाँ, में मैसेज कराया, फोन कराया, लेकिन नहीं आए देने फार्म। नहीं, मेरा कहना ये है कि जिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, किसी अन्य छात्र भी पोर्टल पे जाके जी आवेदन जी कर जी देता जी है। जी तो जी जी क्या जी जी जो छात्र ने आवेदन किया है, क्या आपके वास्तविक अगर आप ही के विद्यालय के हैं या नहीं? नहीं, अब अगर वो ऐसा हो रहा है कंफर्म, कि हाँ 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 ये कंफर्म आप अपने कक्षा अध्यापक से कर लीजिए, जी एश्योर जी कर लीजिए। अगर ये हो सकता है तो उससे व्हाट्सएप से तब तक मंगा लीजिए, अगर वो नहीं ला पा रहा है तो व्हाट्सएप से मंगा लीजिए, क्योंकि हमारे पास प्री मैट्रिक का लिए तो आज ही समय है। जी, लास्ट है आज। हाँ, तो अगर डॉक्टर उससे हो सकता है तो अगर आपको एक एश्योर होना चाहिए कि आपके विद्यालय का है, तो कोई दिक्कत ऐसी है नहीं मेरे हिसाब से। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ ठीक सर, जी हमारे थैंक यू यहाँ सर, जी दो थैंक यू सर। हम्म, हमारे यहाँ दो बच्चों के हार्ड कॉपी तो दे गई, लेकिन वो वेबसाइट पे आई नहीं रही है जिससे वो फॉरवर्ड की जा सके। लेकिन बच्चों ने हार्ड कॉपी प्रस्तुत कर दी है साइबर मे कैफे में करा के। ऐसा ये हो सकता है कि लेकिन जिस समय, हाँ हाँ, ये ऐसा हो सकता है जिस समय उसने फाइनल सबमिशन किया होगा, वो स्कॉलरशिप के साथ कनेक्टिविटी नहीं हो पाई हो। आप शायद देख लीजिए, क्योंकि वो पोर्टल कल से ही चालू हुआ है सही से। क्योंकि सबका फॉरवर्ड हो गया, सिर्फ दो बच्चे ऐसे हार्ड कॉपी जमा किए हैं जो जी हमारी जी जी, साइट पे आ ही नहीं रहा है, तो फॉरवर्ड कैसे करें? तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि जब तक साइट पे नहीं आएगा तो उसे आप फॉरवर्ड कर ही नहीं सकते कर ही नहीं सकते। जी 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 जी। भाई, जब तक बाकी वो तो इस। बच्चों को भी बता दिया गया, और जितने फॉर्म आज तक थे सब फॉरवर्ड कर दिए गए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बिल्कुल बिल्कुल, ओके बहुत अच्छा। बस ओके बस सर। यही है कि अगर वो एक बार चेक करवा लीजिएगा, जो आपके यहाँ देखते हो कि क्या हो जी सकता है जी। साइट कल से अच्छे से रन कर रही है। मैं हाँ, इसीलिए आप तो इस समय साइट कर स्क्रीन रही है। मैं इसलिए इस समय साइट खोले बैठा हूं। अगर कोई के सवाल है सर साइट चल नहीं रही है, तो मैं जी जी। इसीलिए अभी स्क्रीन शेयर कर रहा था, यही चीज करने की नहीं, कोशिश कर रहे हैं। आज साइट बढ़िया चल रही थी, आज साइट में साइट, प्रॉब्लम हाँ, नहीं साइट का कोई इशू नहीं है, इस समय साइट खुली हुई है। है आज मेरे नहीं। सामने। अब मैं जी जो भी जी बोल रहा हूँ उसको देख के ही बता रहा हूँ कि आपके किस स्टेप से किस स्टेप पे पहुंचना है। जी 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 जी। ओके, इसके थैंक यू। अलावा, हाँ, इसके अलावा अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज बताइए। नहीं, बस। सर नमस्ते सर। नमस्ते भैया। मैं अजीत सक्सेना सर, हिमकरपुर चमरहुआ से सर। जी जी जी, सर जिनका फाइनल सबमिशन हो गया उन्हीं को करना है ना फॉरवर्ड? हाँ बिल्कुल। जी जी वही पहला प्रोसीजर आपका रिसीविंग है, दूसरा जी जी प्रोसीजर आपका वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन है, तीसरा आपका फॉरवर्ड टू नेक्स्ट लेवल। फॉरवर्ड जी ये आपका जिसका वेरिफिकेशन से आप संतुष्ट है कि हाँ ये वास्तविक है, सही है, जी जी। ठीक है, उसको आप नेक्स्ट लेवल के लिए फॉरवर्ड कर दीजिए। ठीक ठीक सर, हो गया। ठीक हमारे है यहाँ सर, जितने आए थे सब हो गए। चलो बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया भैया। हमारा यही है कि किसी जो पंजीकरण दिखाई दे रहा है ना, ये चिंता का विषय है। तो अगर कहीं पे किसी का पेंडिंग अगर पड़ा हुआ है तो प्लीज उसको जो है फॉरवर्ड करा दीजिए। इस समय साइट अच्छी रन कर रही है। अगर किसी को और भी कोई क्वेरी हो, क्योंकि अभी आज प्री मैट्रिक के लिए है कि विशेष करके जो बच्चे जिन्होंने पंजीकरण किया है और वो पात्र हैं, तो उनको ज्यादा उनके फॉरवर्ड हो जाएंगे, तो उनको समय अंतर्गत वो छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त कर ले जाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज बताइए। ये मंगल बाबूजी हैं मीटिंग में। हाँ, तो आप प्लीज बताइए, आज सुबह क्वेरी कर रहे थे, क्या फॉरवर्ड हो गए आपके सर? आपका माइक ऑफ है, माइक ऑफ है सर, माइक ऑफ है, प्लीज ऑन कर लीजिए, माइक ऑफ है। हो गए फॉरवर्ड। हो गए, चलिए चलिए, थैंक यू, बहुत अच्छा है। आप कोई रह तो नहीं क्या पेंडिंग आपका? अब देख लेंगे, अभी दोबारा से देख लेंगे, होगा आप देख लेंगे उसे। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। रामश्री मैडम, कोई आपके, जी जी, आपका कोई तो अभी फॉर्म? फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो संबंधित क्लर्क हैं वो करा रहे हैं। ओके 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 मैम, ठीक है ठीक है। अच्छा, ये लाजपत राय शेरगढ़, संजीव जी। हेलो सर, नमस्कार हाँ सर। नमस्कार, बताइए संजीव जी, अपडेट आपकी हाँ, क्यों? हाँ सर, फॉरवर्डिंग हो रही है सर। अरे क्योंकि समस्या ये थोड़ा सा हो सकता है इंटीरियर में हो, लेकिन मीटिंग चल प्लीज रही ये है शहर में क्योंकि स्पीड अच्छी आ छात्रवृत्ति रही है, की। तो कृपया करके आज इसे सर मैं करा लीजिए। गाँव चला गया था, मैं आज ना गाँव चला गया था तो रेंज में नहीं हुई, लेकिन आपकी आवाज मुझे क्लियर आ रही है, हाँ हाँ, बिल्कुल क्लियर ये आ रही है।
जितने भी जी। थे मैंने फॉरवर्ड करा दिए सर आज। सर चलिए धन्यवाद। ये हरिकिशन गौतम जी, आंवला आंवला, हरिकिशन गौतम जी। मीटिंग चल रही है डीआईएस की। अरे छात्रवृत्ति छोड़ दो, छात्रवृत्ति की मीटिंग चल रही है। तो डॉक्टर कुलदीप बिश्नोई जी बताइए, आपकी अपडेट क्या है भैया? प्रिंसिपल अटामाडा। अभी नमस्कार सर। नमस्कार भैया। जी भैया। सर हमारी अपडेट ये है, बस मैं आपको स्क्रीन पे ही बता देता हूँ। जी जी 88 बच्चों ने भरे हैं जी। और कॉलेज ने 52 रिसीव किए हैं और 51 फॉरवर्ड कर दिए हैं। अच्छा गुड। और ये तो फ्रेश वाले थे 9-10 के, और जो रिन्यूअल रिन्यूअल, हाँ हाँ रिन्यूअल में टेम्परेरी लॉक किए हैं बच्चों ने 43, ओके और 40 उन्होंने सबमिट कर दिए, जिसमें से 23 कॉलेज ने रिसीव किए हैं, 23 के 23 फॉरवर्ड कर दिए हैं। ओके, तो मतलब 40 क्या है, डबल कर दे रही 40 का सर आपका दिक्कत क्या ये है? है कि कुछ बच्चों ने गलत भर दिए थे दरअसल। हाँ हाँ यही हो सकता है, हाँ, ये और हो कुछ सकता बच्चों है। की प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने 3 साल पहले बनवाए थे अपने आय आय प्रमाण आय पत्र, सर्टिफिकेट, हाँ और वो आय प्रमाण पत्र इसी सत्र में वो उनके खत्म हो गए और फार्म उन्होंने उससे भर दिया, लेकिन आगे भेजने का काम इसलिए रुका है क्योंकि वो वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। ओके ओके, नहीं तो ठीक और है, ऐसे अगर आज कम से देख कम लीजिए। 10-12 बच्चे हैं सर इस तरह के। हाँ, तो अब ये इंटरमीडिएट देख में लीजिए जो ज्यादा बच्चे हैं ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा, से जरा देख लीजिए जो इस साल, क्योंकि आज का टाइम है हमारे पास प्री मैट्रिक के लिए। हाँ सर, जो आज तक आज दिन भर यही काम हुआ है सुबह से ही, बिल्कुल 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 और सर जितने बिल्कुल। कॉलेज में रिसीव हुए हैं जो जी फॉर्म सही थे वो सब के सब आज फॉरवर्ड कर दिए हम लोगों ने। ओके ओके, ठीक ठीक सर, ठीक सर, ठीक ठीक सर। है, थैंक यू। एक डॉक्टर आरपी गंगवार जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। डॉक्टर आरपी गंगवार जी, आप कुछ क्वेरी है शायद आपकी। राजीव कुमार शर्मा जी, बरेली इंटर कॉलेज। सर नमस्कार। नमस्कार सर। फॉर्म हमने कल तक जो आए थे वो सब फॉरवर्ड कर दिए 35, और आज जो आए हैं वो फॉरवर्ड हो रहे हैं, बस 1 घंटे में वो सब हो जाए। चलिए सर, धन्यवाद धन्यवाद। प्लीज यही एक रिक्वेस्ट है कि आज ज्यादा से ज्यादा, एक नीलम सक्सेना मैडम दिखाई दे रही है मुझे आर्यपुत्री से। हाँ जी मैडम। हाँ जी मैडम, आर्यपुत्री इंटर कॉलेज। क्या अपडेट है मैडम आपके यहाँ की? सर अभी चल रहा है, आज बच्चे कुछ फॉर्म देकर गए थे, जी हो रहे हैं। अच्छा, हो रहे हैं, बस देख लीजिए मैडम, आज जितना भी आपके यहाँ पंजीकरण हुआ उसके सापेक्ष जो है जो फॉरवर्ड फॉर्म हो जाए। नाहिद सुल्ताना मैडम दिखाई दे रही हैं, प्लीज अपने कॉलेज की अपडेट बता दीजिए। माइक ऑन मैडम प्लीज। माइक ऑन नहीं हुआ है मैडम। हाँ जी हो गया है, प्लीज। नमस्ते मैडम जी, मैम बताइए प्लीज, क्या अपडेट है? कंप्लीट है। अरे थैंक यू, प्लीज यार देख लीजिएगा एक बार और फिर से मॉनिटरिंग कर लीजिए, हो सकता है कोई आ जाए फॉर्म। तो निवेदन अपने हाँ जी, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ पंजीकरण है, पंजीकरण के सापेक्ष कोई बच्चा जो लाभार्थी हो लाभ से रहने ना पाए, बस ये है कि जो सही है वास्तविक है वो रहने ना पाए। बिल्कुल। प्रिंसिपल गोपालपुर अजीजपुर। बताएं सर, माइक ऑन कर लीजिए प्लीज, माइक ऑन कर लीजिए। गंगवार साहब माइक ऑन कर लीजिए आप।
शायद जोड़ नहीं पा रहे हैं, आवाज शायद वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और किसी कोई समस्या हो? हाँ, माइक मुझे लग रहा है ऑन नहीं कर पा रहे हैं वो। हरिकिशन गौतम जी, आप आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज बताइए आपका क्या अपडेट है? क्या सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, बताइए बताइए। आप माइक ऑफ है आपका, माइक ऑफ है गौतम जी। माइक ऑफ है, माइक ऑफ है, प्लीज माइक ऑन करिए, तभी आप बता पाएंगे। अरे हाँ नमस्ते, ये बताओ घर के कितने फॉर्म फॉरवर्ड हो गए, पंजीकरण कितने का हुआ है 9-10 में? गौतम सर, आपका माइक ऑफ है। तो ऐसा करो मीटिंग चल रही है। माइक ऑन कर लीजिए प्लीज, माइक ऑन करे बिना आप कुछ नहीं बता पाएंगे। और जानकारी ले रहे हैं तो कंफर्म तो हमें है नहीं कितने घर के पंजीकरण हुए हैं और कितने उसके शो हो रहे हैं, कितने फॉरवर्ड हुए हैं। लेकिन चूंकि आज जो है ना, आज वही सरिता सक्सेना मैडम, 59 मिनट तक जो है सर सारे फॉरवर्ड हो गए हैं जितने आए थे। अच्छा अच्छा, 50% हमारे पोस्ट दशम के भी हो गए हैं, पोस्ट मैट्रिक। चलिए थैंक यू। मतलब पहले तो प्री मैट्रिक का कोई आपका पेंडिंग नहीं है? वो कोई पेंडिंग नहीं है। चलिए थैंक यू मैम। ओके नमस्कार। हाँ नमस्कार। मीना त्यागी मैडम, कस्तूरबा। और जो पंजीकरण हुए हैं। हाँ जी सर। हाँ बताइए मैडम। नमस्ते सर, नमस्ते। हाँ जी। नमस्ते। सर प्री मैट्रिक की हाँ जी, प्री मैट्रिक के जो आए थे सर सब फॉरवर्ड हो गए। कोई पेंडिंग नहीं है? नहीं सर, जो अच्छा, आगे थे सब हो गए। पोस्ट मैट्रिक की क्या स्थिति है आपके यहाँ? सर उसका कुछ हो गया, कुछ सर काम चल रहा है अभी। चलिए ठीक है, देखते रहिएगा। कोई हो सकता है प्री मैट्रिक का और कोई फॉर्म ऐसा ना रह जाए, कोई ये पात्र बच्चा छूटने ना पाए मैडम। हाँ जी बिल्कुल सर। ठीक है। हाँ जी। चलिए थैंक यू मैम। थैंक यू सर। हाँ, ये राजेश राजपूत जी हैं। राजेश राजपूत जी, ये सर नमस्ते। नमस्ते। हाँ सर हमारे भी हो गए हैं और कुछ रह गए हैं तो सर कर देंगे 10 बजे तक। चलिए मैडम, हाँ क्योंकि आज ही का टाइम है मैडम हमारे पास में। हाँ तो इसको प्लीज। तो हमारे नेटवर्क नहीं चल रहा था स्कूल में सही से, तो घर से जी मैम। ठीक है। हाँ सर हेलो। हाँ जी, हाँ गोपालपुर अजीतपुर। हाँ नमस्कार सर, हमारे जितने फार्म आज तक मिले हैं सारे फॉरवर्ड करा दिए गए। अच्छा ठीक है, कोई पेंडिंग? बस जो 6 फार्म दिखा रहे हैं वो शायद तो या तो बच्चों ने डबल फार्म भर दिए जी, या फिर वो एक आध लाया नहीं है, बाकी 59 कर दिए और 66 दिखा रहे हैं वो। अच्छा ठीक है। ओके, ये राजेश गंगवार जी, ये कहाँ से हैं, कौन से कॉलेज हैं राजेश गंगवार जी? सर एमजीएम इंटर कॉलेज से सर। जी बताइए। सर ये साइड इतनी बुरी चल रही है सर, मेरे तो 10 फार्म ही नहीं पहुंच पाए अभी। नहीं देखो, साइट तो सही चल रही है। नहीं राजेश जी, साइट तो सही चल रही है, केवल जो दिक्कत आ रही है वो नेटवर्क की आ रही है। तो प्लीज आप, हाँ नहीं इसलिए हम कह रहे थोड़ा सा। मैं तो आज पूरे सर प्लीज रिक्वेस्ट है सर, आज फुल डे मैंने कॉलेज में यही कराया, कोई डिग्री सर। और अभी नया लिंक मैडम ने भेजा है, नंदिनी मैडम ने, जी तो वो भी खोल के देख रहा हूँ, उससे भी नहीं खुल रही सर। क्योंकि ऐसा अगर आप एक्चुअली देखिए, इस समय हम साइट खोले बैठे हैं, आपको बताएं साइट खोले बैठे हैं। इसी बात का जवाब के लिए मैंने पहले से इस चीज को खोले बैठा हूँ। साइट तो चल रही, कहीं ना कहीं देखिए आप इंटीरियर में अगर रह रहे हैं तो निश्चित तौर पर हो सकती है समस्या। सर अभी आप लैपटॉप के सामने देखिए क्या कह रहा है सर। आपको नहीं मत भेजिए, मुझे मत भेजिए। मैं अभी आपको देखो स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। मैं लाइव इस समय जो है स्क्रीन को खोले बैठा हूँ मैं खुद भी, तो इसलिए इशू हो सकता है, केवल नेटवर्क इशू है बस, और कुछ नहीं। क्योंकि ऐसा एक के साथ समस्या हो सकती है, मैं खुद खोले इसीलिए कि जवाब दे सकूं आपको। सर वो
तो बात सही है, मगर इस है ना साल तो साइड पर भर्ती नहीं हुआ सर। पिछली बार भी हमने बहुत सारे फार्म भेजे थे शायद, और इस बार तो बहुत बड़ी समस्या है सर। ऐसे समझ लो 10% बच्चों के मेरे सड़क से फार्म नहीं पहुंच पा रहे। ऐसा प्लीज देखिए, जो कोई इधर रह रहा हो, आप कहाँ रहते हैं गंगवार साहब? सर मैं भैड़ी में रहता हूँ। तो आप कोई जो शहरी क्षेत्र की तरफ कोई रह रहा हो, अगर हाई स्पीड जहां आ रहा हो, देखो साइट तो चल रही है राजेश जी, साइट तो चल रही है, इसलिए कि कहीं ना कहीं स्पीड की फेयर है कि अगर ये स्पीड है ना, कहीं कैफे पे कॉलेज में तो बहुत अच्छी स्पीड आती है सर, कोई समस्या नहीं। तो जो आज एक जो लिंक अभी हमने एक लिंक जो हमने अभी शेयर किया है, उसको आप जो है ना डेस्कटॉप पे खोलिए और वहीं से उस लिंक को कॉपी करके गूगल क्रोम पे ले जाइए, वो खुल जाएगा। अभी भी मैंने दोबारा लिंक शेयर किया है अपने एडेड ग्रुप में, तो उसको एक बार देख लीजिए। अगर आप जुड़े हो तो ठीक है, नहीं प्रिंसिपल साहब से कहिए कि उसे प्लीज देख लीजिए, क्योंकि हमारे पास आज ही का प्री मैट्रिक के लिए आज ही का समय, केवल आज ही का समय है राजेश जी हमारे पास में, है ना, क्योंकि कोई बच्चा छूटने ना पाए जिसने आवेदन किया है, और लाभार्थी उसको पूरा लाभ मिलना चाहिए बच्चे को। तो अगर कोई ऐसा है जो आपके शहरी क्षेत्र में या इधर की तरफ कोई रह रहा हो जहाँ हाई स्पीड आ रहा हो, तो प्लीज उससे कह दीजिए, इतना बड़ा काम नहीं है, फॉरवर्ड करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। हाँ, अगर आप थोड़ा 1 घंटे का, हाँ बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ, ज्यादा समय नहीं लगता, अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल समय नहीं लगता है इसको। तो प्लीज इसको देख लीजिए, अगर है ना,